नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको तंत्र का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको आपने यदि कर लिया, ये संयोगिक उपाय है, जिसको आपने कर लिया और हो गया तो भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आप गिन करके नहीं बता सकते कितना आया है। क्योंकि अनकाउंटेबल धन, अनकंट्रोल्ड धन, ऐसा धन जिसे गिन करके नहीं बताया जा सकता कितना है मेरे पास। लेकिन सही समय पर यह काम हो जाना चाहिए तो ऐसा होता है। यह एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार उपाय है जो राहु का उपाय माना जाता है। और इससे कहते हैं कि राहु 100% पॉजिटिव परिणाम देने वाला, सकारात्मक परिणाम देने वाला ग्रह बन जाता है। और राहु कुंडली में चाहे कितना ही नष्ट हो, खराब हो, दूषित हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, आपने यदि उपाय कर लिया तो आपको तो राहु माला माल कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, थोड़ी मेहनत है इस उपाय में, और अक्सर जो क्या है, ईमानदारी से उपाय होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी मेहनत तो होती है, और मेहनत करने से ही सफलताएं प्राप्त होती है। सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता, श्रम तो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने उपाय बता दिया और आपने उपाय किया और आप घर बैठे हो सोफे पर और रिमोट से टीवी चला रहे हो और देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि कमल जी ने उपाय बता दिया अब तो अपने आप होगा। नहीं, तो भी नहीं होगा। मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी, अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ये समझते हैं कि बिना मेहनत के ही सफल हो जाएंगे, बिना मेहनत के ही सब कुछ हो जाएगा, शक्तियाँ ला के पोटला पटक देगी, बैग नोटों से भर के हमारे घर में चौक में पटक देगी, ये गलतफहमी है दोस्तों। इस गलतफहमी के आदमी अक्सर शिकार रहते हैं, और वो ऐसे लोगों के जो वीडियो वायरल होते हैं वैसे गलतफहमी के कारण ही होते हैं। हमारे वीडियो वायरल नहीं होते क्योंकि हम तो ईमानदारी से बात बताते हैं। शक्तियाँ आपकी सहायता करती है, शक्तियाँ ब्राउज़र का काम करती है। शक्तियाँ सब कुछ नहीं करती। आप घर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, आराम से बीवी को बोल रहे हो चाय बना के लाओ, हम आराम से टांग पर टांग दे के बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। और ये उनके होता है जिन्होंने पहले बिजनेस जमा लिए, वो टांग पर टांग दे के बैठते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो शुरुआती स्ट्रगल पीरियड में है, वो अगर टांग पर टांग दे के बैठेंगे नहीं चलेगा, उनको मेहनत तो करना पड़ेगा। जिन्होंने जमा लिए, सब अपने आप काम हो रहे हैं, सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब काम हो रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। फिर पैसे से पैसा बढ़ता जाता है। लेकिन पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पैसा बनाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा। और चाहे मैं बताऊं, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी आदमी बताए, उपाय आपके लिए 100% काम करेगा। कब? जब आप खुद मेहनती हो, मेहनत से जी नहीं घबराता है, मेहनत करने से जी चुराते नहीं हो, हमेशा तैयार रहते हो, अवसर को खोते नहीं हो। अवसर आपके सामने आ गया तो आप तुरंत अवसर को भुनाने की बुद्धिमत्ता रखते हो, तुरंत, तो आपके पास धन आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब राहु, केतु, शनि, इनका जब नाम आता है तो आदमी एक बार के लिए भयभीत हो जाता है, डर जाता है। ये क्या, मेरी कुंडली में राहु क्या? अरे है भाई, तेरी कुंडली का कोई सवाल नहीं। राहु, केतु, ये 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। इनमें से एक की भी ऊर्जा अगर अनबैलेंस होती है तो उससे संबंधित परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। और ये क्या करता है, कोई कुंडली के ग्रह थोड़ी बदलते हैं। कुंडली में तो जैसा पंडित जी ने लिख दिया वैसा ही रहेगा, वो तो पंचांग में जैसा आया वैसा रहेगा। लेकिन पंचांग में जैसा आया है वो अपनी जगह है। कोई जैसे राहु के नक्षत्रों में पैदा हो गया और नक्षत्रों में उस समय कुछ दूषितता चल रही है, राहु पर कुछ दूषितता चल रही है, काल सर्प आदि दोष बन गए हैं, कुछ बुरी स्थितियां बन गई है, राहु पीड़ित हो गया है, तो ऐसी स्थिति में परिणाम काफ़ी खराब हो जाते हैं। उसको कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी जीवन भर कमी खलती रहती है। ये उपाय कर लेने के बाद में राहु इतना मेहरबान हो जाता है कि सारी कमियां तो दूर कर ही देता है, और गुणवत्ताएं इतनी बढ़ा देता है कि वो आदमी टॉप का माना जाता है। तो ये लंबी बात करने से कुछ नहीं, अब मैं सीधा आपको उपाय पर ले चलता हूँ कि उपाय है क्या। एक ऐसा तांत्रिक उपाय है। आपको एक चीज़ है, वो एक पशु को खिलानी है।
बस इतना ही काम करना है। पशु ने खा लिया, आपका बेड़ा पार। ध्यान से सुनिए उपाय क्या है दोस्तों। ये धन के 1000 रास्ते एक साथ खोल देने वाला उपाय है और बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसको कर लेने से जीवन में धन संबंधी सारी विषमताएं समाप्त हो जाती है, धन बढ़ने लगता है और जीवन समृद्ध बन जाता है, खुशहाल बन जाता है। करना क्या होता है, यह उपाय या तो अमावस्या की रात्रि को शुरू होता है या शनिवार को शुरू होता है या शनिचरी अमावस्या हो तो सबसे बढ़िया होता है। इन 3 दिनों में इस उपाय को आप कर सकते हैं, या तो शनिवार को या शनिचरी अमावस्या को या अमावस्या को। तीनों में से कोई भी काल आपको मिल जाता है, उस दिन इस उपाय को करना है। उस दिन क्या करना है, जैसे रात को अमावस्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या दिन में नहीं लगती, रात में लगती है, तो दूसरे दिन की रात को अमावस्या मिलेगी नहीं। तो रात में अमावस्या होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। रात में अमावस्या हो उस घड़ी पल में, उस दिन पहले खुद अपने हाथ से बढ़िया दही जमा लें, बढ़िया दूध लाएं। मस्त दूध पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, दूध असली गाय वाला या भैंस वाला ही होना चाहिए। गाय का, भैंस का जो कहीं तबेला हो वहाँ से दूध लाइए, बढ़िया गर्म कीजिए, मठा करके उसको एकदम बढ़िया, जब ठंडा होने लगे, थोड़ा सा गर्माहट रहे, तब उसमें दही या छाछ डाल करके दही जमा सकते हैं। वो दही आपका जम जाएगा। आप समझ गए होंगे आराम से अच्छी बात को। अब आपको मार्केट से लाना है काला जीरा। काला जीरा आपके पास होना चाहिए। काला जीरा, थोड़ा सा काला जीरा, जो तवा होता है उस तवे पे थोड़ा सा तेल डाल करके या घी डाल करके कुछ भी हल्का हल्का उसको भून लें। एक बार भून लें, बस भून करके उतार लें। और थोड़ा सा होना चाहिए काला नमक। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको रात्रि काल में टेसू, जो पलास होता है, पलास के पत्ते लाने हैं। 4-5 पलास के पत्ते ला करके उनको इस प्रकार से जोड़िए। चाहे तो फेविक्विक लगा करके जोड़ सकते हैं, चाहे तो उसकी जो सिंकियाँ आती है कुसा की, उस सिंकों से ऐसे दोना टाइप बना सकते हैं। और कैसे भी आपसे नहीं बनता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा मिट्टी का कोई दीपक ले लेना, बड़ा दीपक हो या कटोरा हो, कुछ भी मिट्टी का कटोरा वटोरा ले लेना, उसके अंदर उसको शेड कर लेना, पत्तों को शेड करके उन पत्तों के ऊपर वो दही आपको रखना है। दही रख दिया, दही रखने के बाद में उसके ऊपर जीरा थोड़ा सा डाल देना, नाम मात्र का डालना, पूरा भर मत देना, एकदम खाएगा नहीं वो जिसके लिए ले जा रहे हो। थोड़ा सा जीरा उसके ऊपर डाल दें और थोड़ा सा नाम मात्र का काला नमक डाल दें। ये 3 चीज़ें आपको डालनी है। आपको उस रात स्नान करके, ज़बान पर शहद लगा करके पहले फिर स्नान करना है। स्नान करके अब आपको जाना है किसी ऐसे स्थान जहाँ काली बिल्ली आपने कभी देखी हो। उससे पहले माँ काली और भैरव से प्रार्थना कर लें कि हे भैरव भगवान, हे माँ काली, मैं राहु की विषमता मिटाने के लिए और राहु की कृपा प्राप्ति के लिए और समस्त नवग्रहों की कृपा प्राप्ति हो मुझे, इसलिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करना माँ, और कृपा करना कि इस दही को काली बिल्ली खा ले। काली बिल्ली इस दही को खा ले। आप कृपा करना, ये संयोगिक उपाय है। उनसे कृपा मांग के जाओगे तो 100% आपका काम होगा। तो माँ काली और भगवान भैरव से कृपा मांग करके फिर घर से निकलें। घर से निकल करके जहाँ जंगल कहीं ऐसा हो जहाँ काली बिल्ली आपने कभी देखी हो, वहाँ ले जा करके उस कटोरे को रख दें। रख करके अपने घर आ जाएं, हाथ पैर धो करके घर में घुसें। आप यदि वहाँ तक नहीं जाना चाहते, अपने घर की छत पर रख सकते हो। प्रार्थना करके अपने घर की छत पर रख सकते हो। बस सुबह देख लेना कि उसको खा लिया है। अगर उसको काली बिल्ली ने खा लिया है तो आपकी ज़िंदगी तुरंत संवर जाएगी। काली बिल्ली छोड़ो, अब अगर बिल्ली ने भी खा लिया तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बिल्ली के भी छोड़ो, आपने देख लिया कि कोई भी पशु, कोई भी पक्षी उसको खा चुका है, उस दही को इस समय रखे हुए, इस प्रकार से प्रार्थना किए हुए दही को खा चुका है, प्लेट एकदम साफ हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है उसमें, तो भी आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम शुरू हो जाते हैं। और वो राहु के सकारात्मक परिणाम शुरू होते हैं। राहु, केतु, शनि तीनों एक साथ उसे अच्छा परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो उसका गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य सब कुछ बनना शुरू हो जाता है और थोड़े ही दिनों में वो आदमी धन संपन्न हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार तांत्रिक प्रयोग है जिसे कर लेने के बाद में आदमी कभी मुड़ करके नहीं देखता। अगर ऐसा हो जाए तो आप चूकिएगा मत। फिर अगली अमावस को, फिर अगली अमावस को, फिर अगली अमावस को, 4 अमावस ऐसा कर ही लें। 4 अमावस ऐसा कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।